वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 7 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्टेट ऑनर मित्र विभूषण ऑफ विच कंट्री। सो आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया गया है विद द हाइएस्ट स्टेट ऑनर मित्र विभूषण। सो आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री का ये हाईएस्ट ऑनर है, कौन सी कंट्री का ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है मित्र विभूषण, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली अवार्ड किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीलंका। सो श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है मित्र विभूषण, जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का 22nd इंटरनेशनल अवार्ड है, यानी अभी तक जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को 22 इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं फ्रॉम 22 डिफरेंट कंट्रीज। सो अगर हम यहाँ पे 22 इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन चुकी है जिसमें टोटल उनकी 22 जो उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रॉम 22 डिफरेंट कंट्रीज, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कब, कौन से ईयर में और किसके द्वारा जो है उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। सो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में यहाँ पे इस टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस इन रेलवे स्टेशंस। आपसे पूछा गया है कि रीसेंट डाटा के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस है रेलवे स्टेशंस पे। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पोर्ट became the first to cross 200 million metric tons of annual cargo volume in the financial year 2024 to 25। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन पोर्ट जो है ये फर्स्ट बन गया है जिसने क्रॉस कर लिया है 200 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम को इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंद्रा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी। सो आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहसिन नाकवी। मोहसिन नाकवी जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हंगरी। हंगरी कंट्री जो है इसने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। यानी कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड। यानी इंडिया की कौन से स्टेट में जो है इंडिया का लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसकी इनॉग्रेशन की गई है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड जिरकॉन। यानी इनमें से कौन सी कंट्री ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रशिया। रशिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली वॉन द 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो जीत लिया है, कौन से स्टेट ने जो है वो रिसेंटली जीत लिया है 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। यानी इनमें से कौन से स्टेट का जो है वो फर्स्ट रैंक रहा है इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है वो टॉप किया है इन द फर्स्ट टॉप किया है इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ऑफ द नीति आयोग।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट हैज द नेम ऑफ द प्लेस नेम्ड औरंगजेबपुर इन द हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बीन चेंज्ड टू। आपसे पूछा गया है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो है औरंगजेबपुर जो एक प्लेस था उसका रिसेंटली उसकी रीनेमिंग की गई है, तो उसकी रीनेमिंग के बाद उसका नया नाम क्या रखा गया है। सो क्या है, हरिद्वार में जो औरंगजेबपुर था उसकी रीनेमिंग करने के बाद उसका नया नाम रखा गया है शिवाजी नगर। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, शिवाजी नगर। सो क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ये रिसेंटली रीनेमिंग कर रही है अपने कुछ लोकेशंस का, कुछ प्लेसेस का, टू बेटर रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर एंड ऑनर नोटेबल फिगर्स। सो क्या है, जैसे उन्होंने औरंगजेबपुर का जो नाम, हरिद्वार में जो औरंगजेबपुर है उसका नाम जो बदलकर उन्होंने शिवाजी नगर कर दिया है, इसी तरह से वो 11 प्लेसेस की रीनेमिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गाजी वाली जो था उसको आर्य नगर बना दिया है, मयान वाला जो था उसको उन्होंने देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो मियान वाला था उसका नाम उन्होंने बदलकर रामजी वाला कर दिया है। सो इस तरह से वो 11 प्लेसेस की रीनेमिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹2000 नोट्स हैव बीन रिटर्न टू द बैंकिंग सिस्टम आफ्टर देयर विड्रॉल इन मई 2023। आपसे पूछा गया है कि कितने परसेंटेज ऑफ 2000 के जो नोट्स हैं वो रिटर्न किए गए हैं बैंकिंग सिस्टम को आफ्टर देयर विड्रॉल इन मई 2023। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 98.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। यानी किसने जो है वो रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एडवाइजरी काउंसिल को ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एन चंद्रशेखरन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है IMF एडवाइजरी काउंसिल को ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट राज्यसभा अप्रूव द वाकफ अमेंडमेंट बिल 2025। आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा ने जो है वो कौन सी डेट पे अप्रूव किया है वाकफ अमेंडमेंट बिल को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 अप्रैल 2025 को। 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है वाकफ बिल को इन 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि किसको जो था वो रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी राकेश शर्मा, अजय कुमार, पूनम गुप्ता एंड संजय वर्मा। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, हु won the only gold medal for India in the 21st edition of the Senior Asian Wrestling Championship। आपसे पूछा गया है कि किसने जो है वो इंडिया के लिए सिर्फ बोल सकते हो कि इंडिया का उसमें एक ही गोल्ड मेडल आया है, तो वो जो गोल्ड मेडल है वो किसके द्वारा लाया गया है इन द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी PV सिंधु, मनीषा भंडवाला, सविता पुनिया एंड मनु भाकर। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में। सो इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 7 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।